हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं मेरा ब्लॉग चालू कर रही हूँ सुबह का पूजा से। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर का अंदर मैं चूल्हा क्यों बना रही हूँ। घर का अंदर में मैं चूल्हा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पिंडदान होती है। जो बड़े बुज़ुर्ग, जो मरे हुए बुज़ुर्ग होते हैं, उनको हम साल में एक बार काली पूजा की अमावस्या में पिंड देते हैं। तो इसी का तैयारी चल रहा है। चूल्हा मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि इसमें बनेगा भोग, जो पिंड गिरेगा उसी का भोग बनता है। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं नहा धो के आके सबसे पहले चूल्हा बना ले रही हूँ ताकि जो मिट्टी को लेसते हैं वो मतलब थोड़ा सा सूख जाएगा। इसीलिए नहा धो के मैं आ गई हूँ और अभी मैं जाऊँगी मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे चूल्हा बनाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, और वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़ा वगैरह चेंज किया और यहाँ पे मैं अल्पिना दे रही हूँ। तो अल्पिना देने का बाद थोड़ा सा फिर जो है पूजा चालू करेंगे हम लोग। तो जो भी है सामान सब कुछ रेडी हो गया है, और साथ ही में मैं यहाँ पे अल्पिना दे दूँगी ताकि थोड़ा देर यहाँ पे सूख जाएगा, क्योंकि कच्चा मिट्टी है और ऊपर से अल्पिना सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो ये सब ज़रूरी चीज़ें होते हैं वो पहले मैं जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ ताकि सूख जाएगा आराम से। तो पूजा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये जो पूजा है हमारे कास्ट में, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत वर्षों से पूर्वजों का द्वारा ये पूजा स्टार्ट की गई है, और आजकल हम लोग मतलब बच्चे जो आज के जनरेशन है सबको इसको निभाते ही हैं। ये हर साल ऐसे ही होता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे, फिर उनके बाद उनके बच्चे, ऐसे ही ये पूजा चलती आ रही है। ये बहुत ही मतलब सच्चे मन से और बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है, और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल जैसे दिखने में आसान लग रहा वैसे आसान है नहीं। इसकी बहुत ज़्यादा नियम है। एकदम फास्टिंग में बिना पानी पिए इस पूजा को करना पड़ता है। जेंट्स ही करते हैं इस पूजा को, और बस लेडीज़ लोग सब्जी वगैरह जो प्रसाद का वो काट सकती हैं, बाकी सब कुछ जेंट्स के हाथों में ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ है। तो इसका वजह से इस साल सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, और मेरी जो जेठानी का बेटा है मतलब वही करेगा। हस्बैंड करते हैं हर साल, जैसे मेरे ससुर थे वो करते थे, और उनके बाद ये जो पूजा है हमें दी गई है तो हम लोग करते हैं। लेकिन इस बार हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं पूजा। आगे मैं आपको वीडियो में बने रहिए, मैं बताऊंगी कि हुआ क्या है जो जिस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मैं सब कुछ तैयारी वगैरह सब कुछ कर लूँगी। इस बार जो है अमावस्या 3 बजे का बाद गिरता है, मतलब चालू हो रहा है समय जो मुहूर्त जो है अमावस्या का, तो उसका बाद ही पिंडदान गिरेगा। अमावस्या के टाइम पे ही पिंडदान हम लोगों का गिरता है, और कहा जाता है उसी मुहूर्त पे ही जो मरे बुजुर्ग हैं वो आते हैं, तो उसी टाइम पे ही। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भोग बना के रख लेंगे, लेकिन 3 साढ़े 3 बजकर 52 मिनट का बाद ही हम लोग भोग लगाएंगे, मतलब कि पिंडदान देंगे। तो यहाँ पे जो है मेरी जेठानी का बेटा नहा धो के आ गया, और हम लोग जो है पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। और हस्बैंड नहीं है, वो थोड़ा सा हॉस्पिटल गए हुए हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पूजा इधर स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे ही पहले चूल्हा पूजा होता है, उसका बाद ही भोग बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले चूल्हा पूजन हो जा रहा है। तो जैसे ही चूल्हा पूजन ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले मैं जो भोग के लिए पानी चढ़ा लूँगी। उसका बाद यहाँ पर मैं गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। ये देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है इधर। बहुत ज़्यादा जो सब्ज़ी हम लोगों का यहाँ पे लगता है, सब कुछ सब्ज़ी मैंने यहाँ पे ले लिया है, और ये सब कुछ मैं काट लूँगी। यहाँ पे काटने का बाद भोग बनेगा। तो तब तक आ गए थे हस्बैंड, और यहाँ पे चूल्हा चढ़ गया था और भोग भी बनना शुरू हो गया था। तो बस कुछ इस तरह से ही होता है। बहुत कुछ अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं जितना हो रहा उतना ही आपको क्लिप दे रही हूँ। और ये यहाँ पे वंश आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, और पूरा पूजा रूम मेरा फैला हुआ है, क्योंकि शाम को है लक्ष्मी पूजा, तो मैं उसके लिए भी फास्टिंग रखी हूँ। तो लक्ष्मी पूजा भी मैं करूँगी, इसलिए सब कुछ तैयारी मैं साइड से कर ले रही हूँ। फूल वगैरह, आम के पत्ते, और जितना भी सब कुछ सामान आया था ऐसे ही बिखरा पड़ा है। जैसे ही हम लोगों का पिंडदान ख़त्म होता है, हर साल मैं अपना जो है लक्ष्मी पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसे इस साल बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि अमावस्या बहुत लेट से पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं साइड में सब कुछ घर सजाने की तैयारी कर रही हूँ लक्ष्मी पूजा के लिए। जितना भी फूल वगैरह जो जो आया हुआ है वो सब मैं यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ।
चल रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब भोग बन रहा है। भोग बनने के बाद फिर पूजा होगा। तो मतलब वो सब में अलाउड नहीं है कैमरा, और जेंट्स लोग ही पूजा करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया नहीं है कि हस्बैंड को कल रात को मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ से उनको एक कुत्ते ने काट लिया है। मतलब हल्का सा ही, थोड़ा सा छुए थे, तो उस वजह से वो पूजा में नहीं बैठ पा रहे हैं इस बार। इसलिए जो मेरी जेठानी की बेटा है वो ही करेगा और मैं ही कर रही हूँ सब कुछ तैयारी। अब ये पारंपरिक तरीके से पिंडदान है, तो बहुत लोग जो जानते हैं वो लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि इसमें लेडीज़ का कोई काम नहीं है। मुझे भी पता है लेडीज़ का कोई काम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही बच्चा है, तो उसको बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है। इसलिए मैं साथ में सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी नियम से होता है जो करते हैं उनको अच्छा से पता है कि कितना ही डिफ़िकल्ट है। कोई बच्चा से तो ये होने वाला नहीं है, इसीलिए। और हस्बैंड तो जैसे कि बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे कि अगर कोई मतलब कुत्ता काटता है तो वो पूजा पे नहीं बैठ सकते या पूजा का सामान को छू नहीं सकते, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। इसीलिए मैं ही कर रही हूँ जितना भी भोग बनाने वाला काम है। लेकिन जो पूजा होगा उसमें वो मेरा जो जेठानी का बेटा है वही बैठेंगे, और हस्बैंड भी उनको बता ही देंगे। तो इस साल थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, क्या करेंगे, अचानक से ऐसा प्रॉब्लम हो गई तो करना ही पड़ा। तो बस अभी भोग बन रहा है, थोड़ा देर है और भोग बन के तैयार हो जाएगा। फिर जो अमावस्या का जो लगेगा, जो 3:52 पर शायद अमावस्या लगेगा, तब तक वेट करेंगे। उसका बाद ही जो पूजा होगी, भोग लगेगी, मतलब पिंड गिरेगा, उसका बाद ही हम लोग सब कोई भोग खा सकते हैं और फास्टिंग तोड़ सकते हैं। और शाम को लक्ष्मी पूजा भी है, साथ ही में मैं और सबका भी तैयारी कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रहा है, तो टाइम ही नहीं हो पा रहा है आप सबसे बात करने का। तो जितना हो रहा है मैं उतना ही रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है हमारा इस पूजा में। फिर भी जितना हो सका मैं साइड से शूट करके आप सबको दिखा रही हूँ। लेकिन जो मेन जो आस्थान है वहाँ का मैं आप सबको जो वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, अलाउड नहीं है कैमरा। कुछ नियम होती है, कुछ ऐसे रूल्स है जिनको फॉलो करना भी चाहिए। तो बस ऐसे ही भोग बन जाएगा, फिर मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नींबू का शरबत, क्योंकि जैसे ही पूजा ख़त्म होती है तो जो पूजा पे बैठे रहते हैं उसके लिए ये शरबत बना रही हूँ। क्योंकि वो सुबह से मतलब फास्टिंग रहना पड़ता है, पूरा निर्जला फास्टिंग रहता है। थोड़ा सा पानी का एक बूंद भी आप नहीं ले सकते हो इस पूजा में, ऐसे ही नियम है। इसीलिए जैसे ही पूजा ख़त्म होगा तो वो शरबत पहले पियेंगे, इसलिए मैं पहले से ही रेडी करके रख ले रही हूँ यहाँ पे। और पूजा में वो लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद ही पूजा ख़त्म हो जाएगी। और उसका बाद थोड़ा देर रुकना पड़ता है। बोलते हैं कि पुराने जो मरे हुए बुज़ुर्ग हैं वो आते हैं खाने के लिए उन्हें, इसलिए थोड़ा टाइम का बाद ही हम लोग फिर से जाके जो है प्रणाम पैर वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे पूजा फाइनली कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हस्बैंड और मेरे जो जेठानी का बेटा है दोनों ही अंदर बैठे हुए थे पूजा में। मतलब मेरे हस्बैंड साइड से ही सब कुछ बता रहे थे, तो वो भी फास्टिंग में ही थे, तो इसलिए मैं उनको भी यहाँ पे शरबत दे देती हूँ। और हम लोग भी थोड़ा बहुत शरबत पियेंगे, मैं भी पीऊँगी क्योंकि मैं भी फास्टिंग में थी। और उसका बाद जो है हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि पहले जो बाहर का कोई आके फर्स्ट उनको हम लोग खिलाते हैं, उसका बाद ही। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं खाएगा भोग, क्योंकि सब कोई का फास्टिंग रहता है। शाम को लक्ष्मी पूजा है, काली पूजा है, इसलिए बच्चे नहीं आते हैं। और हमारा जो भोग है उसमें नमक वगैरह नहीं पड़ता है, तो जो ऐसे टाइप का मतलब बनता है बिना हल्दी बिना नमक का, तो बहुत कोई नहीं खाने खोजता है। और क्या करें, ऐसे ही हमारा नियम है। तो इसीलिए हम लोग गाय को ही खिला दें यहाँ पे, क्योंकि कोई भी नहीं आया, सब कोई फास्टिंग में ही है। तो बस फाइनली यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भी भोग दे दिया है। ऐसे ही बनता है हमारा यहाँ पे भोग। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लक्ष्मी पूजा के लिए नेक्स्ट ब्लॉग पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे लक्ष्मी पूजा किया। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर